यार मैं एक चीज सोच रहा था कि लाइक कॉमेडियंस के बारे में ये कहावत है कि कॉमेडियंस आर दोज जिनको रियलाइज हो जाती है दैट वर्ल्ड इज अ वेरी सैड प्लेस, एंड व्हाट इफ वी आर नॉट कॉमेडियंस एंड वी स्टिल रियलाइज दिस, तो हमें क्या बोला जाएगा। तो यस मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं उत्तरी चेतना। आज पहले कमेंट से ही शुरुआत कर लेते, बिकॉज यार कमेंट्स अगर लास्ट में आते हैं तो कभी कभी भूल जाते हैं। तो इसीलिए सौरभ गुर्जर ने लिखा कि भाई क्यों इतना हेट करते हो नटालिया को, सोचो एक टाइम ऐसा आए कि बेली और नटालिया की टैग टीम बन जाए, तब क्या करोगे। और पता है इस चीज से मेरे को डर भी लगता है, क्योंकि जितने भी ऐसे बेकार बेकार सुपरस्टार्स है ना, फॉर सम रीजन बेली उनकी बेस्ट फ्रेंड है। लाइक नटालिया हो गई, देन यू हैव टमीना, लाइक फॉर नो रीजन एट ऑल। आई मीन ऑफकोर्स फ्रेंडशिप और उसका तो कोई रिलेशन है नहीं, वो तो फ्रेंडशिप तो कैसे भी हो सकती है ना, बट अंदर से तो डर लगता है कि डर लगता ही है ना कि यार इनके साथ क्यों टैग टीम बनानी है। नहीं तो ऑफकोर्स हाँ, मेरे को तो डर है ही ये बात का। एंड आई जस्ट होप कि अगर बेली रिटर्न करे टैग टीम टाइटल्स के लिए तो न्योमी को अटैक करके खुद उसमें घुस जाए। अपनी कोई टैग टीम बनाने की जरूरत है नहीं। शायना बेजदर का हाल देख लो क्या हो रखा है। अल्टीमेट रॉयल मॉडल बेली ने लिखा है कि टोन खान भी लाइक टुन खान भी लाइक हम भी रैंडी ओटन वीक सेलिब्रेट करेंगे। नहीं, इसमें वो वाला मीम लगाना चाहिए था कि WWE इज सेलिब्रेटिंग रैंडी ओटन वीक, मीनवाइल टोनी खान भी लाइक ओ हम भी बना लेंगे। भाई वो तो सेलिब्रेट करेंगे बहुत अच्छे से। मतलब वो जो लैडर से सैमी गवारा ने आरक्यू दी थी ना, आई थिंक वो उसको भी टॉप करने की कोशिश करेंगे इस बार। हो सकता है कि इस बार ऑरेंज कैसिडी को लाएंगे, नीचे ऑरेंज जूस से भरा हुआ पूल रखेंगे और लैडर के ऊपर चढ़ेंगे, और लैडर के ऊपर जाके सीधा जहाँ पे स्टिंग खड़े रहते थे ना, वहां से एक बंदा खड़ा होगा और वहीं से शॉन माइकल्स की तरह जैसे एंट्रेंस ली थी रस्सी पे आके वैसे आएगा, और वहां से सीधा आरक्यू लैडर पे जो खड़ा होगा बंदा और टू द ऑरेंज जूस टब। तो वो बहुत ही अच्छा होगा। रैंडी ओटन को उससे अच्छा ट्रिब्यूट मिल ही नहीं सकता। क्रोब्रो गेमिंग चैनल ने लिखा है कि दिस लिस्ट इज मेड बाय ऑल एलीट रेसलिंग फैन आई गेस। अच्छा ये रैंडी ओटन की वीडियो है जिसमें रैंडी ओटन के हमने बेस्ट मैचेस के बारे में बात करे थे जो कि इंटरनेट के फैंस ने रेट करा है। एंड आई प्रीटी मच अग्री बट डिसएग्री भी करना चाहूंगा, बिकॉज ऑल एलीट रेसलिंग के फैंस ने वो लिस्ट विस्ट किसी ने नहीं बनाई, वो सिर्फ रेटिंग्स दी है। अभी हुआ क्या, मोस्ट ऑफ द जो मल्टी पर्सनल मैचेस थे जो कि अच्छे थे उसमें रैंडी ओटन वॉज जस्ट देयर। तो उसमें हम जब ऐसे फिल्टर आउट करेंगे तो वो हमें दिख जाते हैं। अगर हम सिर्फ सिंगल्स मैचेस को निकालते तो शायद हमें रैंडी ओटन वर्सेस सीना, रैंडी ओटन वर्सेस डिफरेंट अदर सुपरस्टार्स भी देखने को मिल सकते थे। मार्वल XWW ने लिखा है कि प्लॉट ट्विस्ट, R-Truth स्टॉप्ड काउंटिंग हिज एज 200 years ago विद द 24/7 चैंपियनशिप। लास्ट का मेरे को समझ में नहीं आया, बट हाँ स्टार्टिंग का बहुत बढ़िया था। और R-Truth भाई अभी भी ऐसा नहीं लगता कि अभी भी न्यू कमर ही है भाई, इस न्यू कमर को चांस कब मिलेगा हमें क्या पता भाई, वो बंदा वर्ल्ड चैंपियन बन के बैठा हुआ है NWA का। विनीत टिकू ने लिखा कि वन डे आई विल रेसल इन WWE एंड आल्सो एट रेसलमेनिया एंड वी विल वेट फॉर दैट बिकॉज आई जस्ट वांट टू सी कि एक्चुअली में तुम्हारे नाम का क्या हाल होगा। विनीत टिकू में WWE क्या कर सकती है चेंजेस, क्या विनीत को हटा के सिर्फ टिकू रखेगी? अगर सिर्फ टिकू रख दिया तो बहुत सही रहेगा ना। तो नॉक नॉक करना जाके नॉक नॉक, रोमन रेंज कहेगा हु इज देयर, तो फिर तुम कहना टिक, वो कहेगा टिकू, फिर कहना एग्जैक्टली, और फिर पंचेस बजाना शुरू कर देना। वेल वील वेट फॉर दैट, ऑल द बेस्ट फॉर दैट, एंड विल सी कि शैंकी वर्सेस विनीत टिकू होता है क्या रेसलमेनिया में या नहीं। और क्या मैं तुम्हें विनीत टिकू वर्सेस रोमन रेंज दूंगा क्या? अरे नहीं, इतना भी नहीं भाई, पहले शैंकी सिंह से तो लड़ो। ऑल्सो लेट्स टॉक अबाउट लाइक WWE ने रिसेंटली जो मेल एट मेल होता है उस पर ना सर्वे भेजा था लोगों को कि सर्वे फिल करो, और उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी जैसे कि ऑगमेंटेड रियलिटी कंटेंट जो उनका है उसका एक्सपीरियंस पूछा था। आई डोंट इवन अंडरस्टैंड कि भैया ये लाइक लोग कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बट अगर मेरे को गेस करना होगा तो शायद ये ऑगमेंटेड रियलिटी कंटेंट उसकी बात कर रहे हैं जो कि हमें एंट्रेंस पे स्टार्टिंग में 3D कैरेक्टर्स नहीं दिखाई देते जैसे रैंडी ओटन के में वो सांप बना आता है, आई थिंक उसकी बात हो रही है। तो आई थिंक वो तो बढ़िया ही था। और अगला है डिस्काउंट्स ऑन WWE एंड प्रोडक्ट्स एंड मर्चेंडाइज, आई डोंट केयर अबाउट दैट, कंटेंट दैट एक्सप्लोर्स रियल बिहाइंड द सीन्स वर्किंग एट WWE, आई थिंक ये बैकस्टेज डॉक्यूमेंट्रीज की बात हो रही है। एक्सक्लूसिव एक्सेस टू परचेज WWE NFTs, दैट इज स्टूपिडिटी। एंड फिर आया एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, अ WWE सुपरस्टार रैंकिंग सिस्टम पोटेंशियली प्रोवाइडिंग कॉन्टेक्स्ट ऑन मैच अपॉर्चुनिटीज। तो बेसिकली लाइक WWE जानना चाह रही है सर्वे के दौरान कि अगर ऐसा हम लाते हैं तो क्या उसमें इंटरेस्टेड होंगे। एंड इन केस यू डोंट नो, ऐसा ऑल एलीट रेसलिंग के अंदर भी है। अब फॉलो होता है या नहीं वो तो आई डोंट नो, बट अगर ऐसा WWE में भी आएगा तो क्या ऐसा अच्छा होगा?
आई डोंट नो अबाउट दैट टू बी ऑनेस्ट, बट एटलीस्ट इतना तो होगा कि फिर उस हिसाब से WWE को करना तो पड़ेगा कुछ, कि अब भैया हमने 10-0 का रिकॉर्ड दिखा दिया है तो एटलीस्ट 10-0 का हमें माल मसाला देना पड़ेगा कहीं ऐसा, क्योंकि अभी क्या होता है जैसे 10-0 चल भी रहा है बंदा तो अचानक से वो गायब भी हो सकता है, लेकिन तब वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। बट अगेन दैट्स WWE, दे कैन डू एनीथिंग। तो आई थिंक रैंकिंग सिस्टम डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकती है, या शायद नहीं भी कर सकती, बिकॉज इट इज़ WWE, यू जस्ट कैन नॉट से कि अरे हाँ ये चीज़ बढ़िया ही होगी, हो सकता है कि उल्टा भी पड़ जाए। तो रैंकिंग सिस्टम लेट्स सी कि एक्चुअली में इम्प्लीमेंट होता भी है या नहीं। एक और उन्होंने इंटरेस्टिंग ये लिखा था कि एबिलिटी टू प्रोवाइड फीडबैक ऑन ऑनगोइंग WWE स्टोरी लाइन्स। भाई आई वंडर कि इस पे क्या ही वोट करा होगा लोगों ने। तो वही है कि रैंकिंग सिस्टम के साथ साथ जो इनका MCQ क्वेश्चंस भी था ना वो लाना चाहिए, यानी कि साइबर संडे जो सरप्राइजिंग फैक्टर उसमें रहता था ना, आई कैन लाइक लिटरली गारंटी यू कि वो चीज़ ना टॉप 4 PPVs में इजीली आ सकती थी, क्योंकि रॉयल रंबल और सर्वाइवर सीरीज ये सब क्यों है, क्योंकि इनके अंदर सरप्राइजिंग एलिमेंट होता है, सेम विद मनी इन द बैंक, राइट। एंड अगर ये पेपर व्यू भी आता तो वो भी हमें उसमें ही कैटेगरी में इन्वॉल्व करना पड़ता। टॉप 4 क्या, तब तो टॉप 6 PPV हो जाते, क्योंकि इतने बड़े बड़े कैलिबर के पेपर व्यूज हो जाते। तो आई थिंक साइबर संडे को भी ये लोग इंप्लीमेंट करें तो बढ़िया ही होगा। साथ ही साथ ब्रे वाइट का रिसेंटली पता चला, डेव मेल्जर ने बता दिया कि भैया ब्रे वाइट को जो है ऑल एलीट रेसलिंग ने साइन इसीलिए नहीं किया बिकॉज ब्रे वाइट ने कुछ ज़्यादा ही पैसे मांग लिए, यानी कि जितने वो पैसे डिमांड कर रहे हैं उतने में टोनी खान साइन करने को राजी नहीं है। अगर मैं टोनी खान की जगह होता मैं ब्रे वाइट को साइन करता, और जो 3-4 फालतू के साइनीज मैंने करे उनको नहीं करता, बिकॉज इन दी एंड क्वालिटी मैटर्स। बट ऑल एलीट रेसलिंग को कौन बताए, वो तो क्वांटिटी में बिलीव रखते हैं, वो सोच रहे ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा रोस्टर करेंगे तो अबे तुम कम रोस्टर रखो ना WWE सुपरस्टार्स का, तभी तो तुम्हारे सुपरस्टार भी एलिवेट होंगे। भाई तुम्हारे सुपरस्टार्स तो पीछे से खिसकते जा रहे हैं और फिर वो WWE बनती जा रही है। तो आई फील लाइक कि टोनी खान को, ब्रे वाइट को तो डेफिनेटली नहीं जाने देना चाहिए था, स्पेशली कंसिडरिंग कि टोनी खान पे पैसा है, वो कर सकता है, लेकिन नहीं कर रहा, क्या बोले। रैंडी ऑर्टन ने रिसेंटली एक बंदे की तारीफ करी एंड हिज नेम इज सेथ रॉलिंस। तो उन्होंने रिसेंटली ये बताया सेथ रॉलिंस के बारे में कि इन माय ओपिनियन ही इज वन ऑफ द बेस्ट कंपेटिटर्स, परफॉर्मर्स, प्रोफेशनल रेसलर्स ऑफ दिस जनरेशन, not just in WWE, okay? And I think it is apparent when you watch matches he had with the likes of Dolph Ziggler and Roman Reigns. और उन्होंने ये भी बताया कि मतलब मेरे भी उनके साथ काफ़ी अच्छे मैचेस हुए, और मैं हमेशा सेथ को बोलता हूँ कि हे भगवान तुम कितने बढ़िया हो। या आई अंडरस्टैंड दैट, मतलब आपको भी ऐसा लग रहा हो ना कि कहीं रैंडी ऑर्टन रिटायर तो नहीं होने वाले, इतनी अच्छी बातें शोभा नहीं देती है रैंडी ऑर्टन के मुंह से। बट हे आई गेस दैट्स व्हाट इंटरनेट एरा इज। आप चाहे कितने कैरेक्टर में हो, लाइक कितने भयंकर विलन हो, आप सोशल मीडिया पर आप अपना मुखौटा उतार सकते हो। रैंडी ऑर्टन ने भी आई गेस वही किया है। सो या दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई थिंक मुस्तफा अली के बारे में बात कर सकते हैं कि किस तरह से WWE इज प्लानिंग टू ब्रिंग मुस्तफा अली ऑन रॉ, ऐसा रिपोर्ट्स आई है। और अगर मुस्तफा अली आते तो भाई व्हाट द फनी पार्ट इज गोइंग टू बी कि जो ऑल एलीट रेसलिंग के फैंस जिनके ट्विटर हैंडल पे #फ्री अली और ऑडियंस में जाके फ्री अली का पोस्टर लगा रखा है, उनके मुंह पे तो भाई साहब टट्टी फेंक के लग जाएगी यार, क्योंकि उनके लिए तो फिर मुस्तफा अली भी धोखेबाज हो जाएगा ना। कोडी रोड्स के बाद मुस्तफा अली का नंबर होगा जिसके ऊपर थ्रेट्स आने वाले हैं। तो ये मैं उस रीजन की वजह से तो डेफिनेटली चाहूंगा कि मुस्तफा अली हमें WWE टेलीविजन पे देखने को मिले, फिर चाहे वो रॉ में ही सही। बट आई डोंट वांट हिम ऑन रॉ, आई वांट हिम ऑन स्मैकडाउन, बिकॉज रॉ में है सब ठीक है, अब स्मैकडाउन में जाओ, स्मैकडाउन में शायद से जरूरत है। अली वर्सेस रिकोशे, ब्रो दैट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। एनीवेज कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स रिगार्डिंग साइबर संडे एंड रैंकिंग सिस्टम। डू यू थिंक रैंकिंग सिस्टम WWE में वर्क कर पाएगा? कमेंट्स में लिखो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच टर्म था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है या मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया।